हेलो वीवर्स। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसा पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने अपने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण में यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए थे और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। उदम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि यह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे वहाँ एक लकड़ी का लठ मिलेगा। उसी लकड़ी के लठ से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लठ मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ाई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वह 1 माह में मूर्ति तैयार कर तो देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी आदमी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकेगा। महीने के अंतिम दिनों में जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वहां से एक वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजा की जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अर्ध जले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्यागने के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह किया गया था। कृष्ण जी, बलराम और सुभद्रा तीनों को साथ में ही अग्निदह किया गया था, पर भारती के आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों आधे जले शवों को बहाकर ले गया। वहां शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में रखा। शवों को पुरी नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारूक की लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी की पेटी बना के उसमें धरती माता को समर्पित कर दिया गया। आज भी उसी परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ आए थे ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसे शुरू करते हैं। नंबर 1, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब वह लहराता है
तो इसे सब के सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ होता है। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया की सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज पुराने समय में कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। नंबर 3, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में कुछ वीडियोस मंदिर के सामने से वायरल हुई थी कि जहां पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर वह वीडियो बहुत ही सुपर जूम की गई है, जिनसे यह पता लगा पाना असंभव है कि पक्षी मंदिर के पास उड़ रहे हैं या मंदिर से कुछ फीट की दूरी पर उड़ रहे हैं। नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ द्रपदलन है और भाई बालभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजापति महाराज सोने की झाड़ू घोराते हैं, जिसे छेरा पैरनन कहते हैं। नंबर 5, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हनुमान जी को यह समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन का लोभ स्वर्ण नहीं कर पाते थे, वह प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेणी में आबद्ध कर दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 6, महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण यानी कि सोना दान किया था, जो कि उसके द्वारा स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर को दिए गए सोने से भी अधिक ज़्यादा था, पर बाहरी आक्रमण शक्तियों के कारण वह सोना हमसे छीन लिया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक की था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वह तो आपके लिए एक सिंपल सा क्लिक है, पर मेरे लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।